बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए समस्त श्रोतागणों की जीवन की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सुख रामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं गीता महारानी के 18वें अध्याय का बाबा जी 18वां श्लोक। परम पूज्य सुख रामदास जी महाराज 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखते हैं कि ज्ञान और प्रवृत्ति क्रिया दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तव्य तत्व अभिमान ही दोषी होता है, क्योंकि कर्तव्य तत्व अभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। यह बात परम पूज्य सुख रामदास जी महाराज ये 18वें अध्याय में लिखते हुए कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मणम कर्म करेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। हमें कर्म की प्रेरणा किससे होती है? ज्ञान से, ज्ञेय से और परिज्ञाता से। इन तीनों से हमें कर्म की प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म का संग्रह होता है। कर्म किससे इकट्ठे होते हैं? हमारे करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों के मिलने से हमारे कर्म संग्रह होते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसी अध्याय के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बनाए हैं। बताए थे बाबा जी। कितने? 5 हेतु 14वें श्लोक में। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और संस्कार। इन 5 में भी मूल हेतु है कर्ता। मूल कौन है? कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तव्य तत्व भाव रखने वाले की बड़ी निंदा की है। जो अपने कर्तव्य का बड़ा अहंकार बताता है, परिवारजनों से नहीं कहते हम और आप, अरे अगर हम नहीं करें तो सब भूखकर मर जाएं। ये गलत है। और 17वें श्लोक में कर्तव्य भाव न रखने वाले की बड़ी प्रशंसा की है भगवान ने। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, यह 18वां चल रहा है, पिछले श्लोक में किसकी बड़ी सराहना की है, प्रशंसा? बोले जो कर्तव्य भाव नहीं रखता हो। अरे मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता, उनका बुढ़ापा है, उन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। हम माता पिता के साथ अगर कर रहे हैं तो उसमें हमारा कर्तव्य में अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्तव्य भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। हम अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अगर हम ना करते तो ये ना होता या ऐसा हो जाता। तुमसे भी पहले कुछ लोग थे जो चले गए, तुम्हारे सामने कुछ करके ही गए हैं, तुम्हारे बाद भी कुछ करेंगे जो रह जाएंगे। कर्तव्य भाव बिल्कुल ना रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए ही 18वां श्लोक ये कहा गया है गीता महारानी में। 18वें अध्याय का 18वां श्लोक इसलिए कहा गया है कि कर्तव्य भाव बिल्कुल ना रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए 18वां श्लोक परम पूज्य सुख रामदास जी महाराज ने कहा है। कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में यह भाव है, ज्ञान को सर्वप्रथम कहने में क्या भाव है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। बाबा जी आपकी जो भी प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति से पहले ज्ञान है। जैसे
कैसे? बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान हमें होता है। जल हम पीते हैं तो इससे पहले हमें जल पीने यानी प्यास का ज्ञान होता है। हाँ, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञेय। और जिसको ज्ञान होता है वह परज्ञाता कहलाता है। जिसको ज्ञान होता है वह परज्ञाता कहलाता है। परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं 18वें अध्याय में कि ज्ञान, ज्ञेय और परज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती है। परज्ञाता उसको कहते हैं, किसको कहते हैं परज्ञाता? बोले जो परतः ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरणा का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की स्फुरणा मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। वह परिज्ञाता होता है। कोई भी क्रिया करने की स्फुरणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी कार्य करने की एक क्रिया होती है। हर व्यक्ति के पास जीवन यापन करने के लिए एक ना एक तो हुनर होती ही है महाराज। बाबा जी सही है। जैसे हमारे सामने भाई साहब बैठे हैं, इनके पास ये हुनर है जीवन यापन करने के लिए। तो हर व्यक्ति को भगवान एक ना एक हुनर देता है। उसका एक पहलू मजबूत रहता है। हाँ, इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर के सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं। अनेक कर्ता हो सकते हैं इस प्रकार, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। बोले उसे ही यहाँ परज्ञाता कहा जाता है। वो स्पर्श को भी जानता है, ठीक, शब्द को भी जानता है, रूप को भी जानता है, गंध को भी जानता है। विषय 5-6 हैं लेकिन जानने वाला एक है। उसी को परज्ञाता कहते हैं। अब दूसरी नीचे की लाइन है 18वें श्लोक की। करणम कर्म करेति त्रिविधा कर्म संग्रहा। कर्म संग्रह के 3 हेतु हैं, करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। कर्म कब पूरा होता है? जब ये तीनों की संगत हो जाएगी, संग हो जाएगा। किनका? करण, कर्म और कर्ता का, तब कर्म बनेगा, कर्म पूरा होगा। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों, इंद्रियों आदि को करण कहते हैं हम। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं होती हैं, जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहते हैं इनको? कर्म। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता किसको कहा जाता है? करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़ने को कर्ता कहा जाता है। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही तब कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है, किन्हें? अर्जुन को। अर्जुन को बतानी है भगवान को खास बात कि कर्म संग्रह कैसे होता है। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान पहले कर्म क्या है, बहुत से प्रश्न निकल गए। अब उनका प्रश्न आया है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, हमारे कर्म इकट्ठे कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे, और दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है, कर्म बांधने वाला कैसे होता है। तो कर्म करने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य, मूल हेतु है कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। कर्ता कर्म ही नहीं करे तो संग्रह होगा ही नहीं, इकट्ठे होंगे ही नहीं। यदि कर्तापन ना हो तो कर्म संग्रह नहीं होता। कर्ता ही पन्ना नहीं जा तो कर्म संग्रह नहीं होगा। केवल
क्रिया मात्र होती है बस। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। करण जो है वो कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करता है, कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है। हम जैसा कर्म करना चाहेंगे क्योंकि हम करता हैं तो जैसा ही कर्म होगा। इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव। हमारा सांख्य सिद्धांत क्या कहता है? जो हमें जन्म मरण के कर्म बंधन में बांधता कौन है? वो अहंकृत भाव। हमारा अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फलजनक नहीं होता। इस मूल का ज्ञान कराने के लिए ही भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रखा है, जिससे यह ख्याल में आ जाए, ध्यान में आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही है। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज 18वें अध्याय का 19वां श्लोक कहते हैं, ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदतः प्रच्योयते गुण संख्याने यथा बक्षण तन्यापि। यानी गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक में त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हुए परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदतः प्रच्योयते गुण संख्याने यथावक्षण तान्यापि। गुण संख्यान गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र के गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता ये तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। इनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। बाबा जी, प्रच्योयते गुण संख्याने, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध में प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है महाराज, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद बता रहा हूँ। ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदतः। परम पूज्य कहते हैं कि पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में 3 हेतु बताए तथा 3 ही हेतु कर्म के बनने में बताए। अब इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें बताई गई हैं। कहाँ तक? कर्म संग्रह होने तक। मुक्ति तो महाराज बहुत दूर है, अबे कोसों दूर है मुक्ति। अबे कितनी बातें? 6। कब तक के लिए 6 बातें? यहाँ तक जब तक कर्म संग्रह है तब तक। तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए, किसके लिए? केवल विवेचन करने के लिए क्या लिया गया? बोले ज्ञान को। क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता। हम जो भी कर्म करेंगे तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान को लिया। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। अब जिस कार्य को हम जानते हैं, हमें ज्ञान है, इसके बाद ही तो हम उसको आरंभ करेंगे। तो ज्ञान के बाद कार्य का आरंभ होता है। तो कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब तक कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। कब तक होता कर्म संग्रह? जब तक कर्ता कर्म को करता है तब तक कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म ना करे तो सुखरामदास जी महाराज कहते कर्म संग्रह होगा ही नहीं। कर्म संग्रह होगा ही नहीं। नहीं तो होगा कहाँ से? इसी कर्म संग्रह को तो हमें नष्ट करना है, तब मुक्ति होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए तो कहा है कि कोट कोट मुनि यतन कराही। एक जन्म में हो रहा का जो। हाँ बाबा जी, इसलिए कहा गया है कि राम नाम की लूट है, लूटे तो बने सो लूट नहीं, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट।
यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म जन्मांतरों तक राम नाम कहना पड़ेगा, तब कर्म संग्रह से हम छुटकारा पाएंगे। किसका आधार लेना पड़ेगा हमें? राम नाम का। किस लिए? राम नाम से हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, तब हमारे कर्म संग्रह ये नाश होंगे। जो इकट्ठे पड़े संग्रह माना होता है इकट्ठा, तो कर्म हमारे इतने इकट्ठे हैं कि इनका नाश तब होगा जब हम जन्म जन्मांतरों तक उस पुण्य पवित्र नाम का स्मरण करेंगे, तब प्रवृत्ति स्वभाव बल देगा। और प्रवृत्ति स्वभाव बल देगा तब हम कर्म करेंगे अच्छे, तब ये बुरा संग्रह के कर्म कटेंगे। ऋण माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, मुक्ति बहुत दूर है बाबा जी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म तथा कर्ता मुख्य है। इन तीनों ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है। बाबा जी वही बात आई, ज्ञान कर्म और कर्ता, इन तीनों, ये तीनों कैसे हों? बोले सात्विक हो, हमारा ज्ञान सात्विक हो, हमारा कर्म सात्विक हो, और मैं स्वयं सात्विक बनूं, अशुद्ध ना हूं। कर्ता जो है वो शुद्ध बने, उसकी आत्मा शुद्ध हो पहले। इसलिए कोट कोट जन्म जन्मांतर तक भगवान को नाम लेने पर रहो, पहले शुद्ध ही होवे कि लाने हम शुद्ध होवे पहले। तो ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है। राजसी और तामसी होने से नहीं हो सकता। अगर हमारा राजसी स्वभाव है और तामसी स्वभाव है, राजसी स्वभाव के लक्षण जानते, आगे आएंगे। तामसी स्वभाव के लक्षण जानते, तामसी के तो हम जरूर बता देंगे। तामसी भोजन होता है, जैसा खाएंगे हम अन्न कैसा बनेगा हमारा मन। तामसी में हमारे शराब मीट मदिरा ये सब तामसी में आ जाते हैं। राजसी में हम किसी की नहीं मानेंगे, हम तो राजा हैं। राजसी रहन सहन, राजसी उठन बैठन, राजसी बोलचाल, हर राजसी कार्य। बोले इनसे अगर ये गुण है राजसी और तामसी, तो बोले मनुष्य निर्लिप्त नहीं हो सकता। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है। अब कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय को विवेचन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बोले कारण इसलिए नहीं किया कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है, ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है। कब कर्ता कहलाता है? जब ज्ञाता क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता। और उस कर्ता के तीन सात्विक, राजसी और तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी तीन भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञाति मात्र रहता है तब उसके तीन भेद नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके तीन भेद होते हैं। इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजसी तथा तामस होता है। कौन? हमारी वृत्ति का जो ज्ञान होता है, हमारा ज्ञान नहीं, हमारी वृत्ति का ज्ञान, हमारे स्वभाव का ज्ञान। हमारी वृत्ति जो कहती है हम उसी को करते हैं। गलत करने के लिए अगर प्रेरित करती है और निर्णय ले लेती है हमारी वृत्ति कि नहीं ये गलत काम ही हमारे लिए सही है। समझ रहे बात को? हाँ, वो वृत्ति ज्ञान है जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक है महाराज, जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए। परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? जानने के विषय तो बहुत हैं, लेकिन जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र निचोड़ एक विषय क्या है? बोले सुख प्राप्त करना ही रहता है। बोले हर जीव सुख चाहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है,
कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र क्या है? सुख। सुखी के लिए तो करता है। तो विद्या पढ़ने से यही भाव रहता है कि ज़्यादा पढ़ करके ज़्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा और उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुखी रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद सात्विक, राजसी और तामस सुख के नाम से आगे जो 18वां अध्याय चल रहा है, इसके आगे 36वें और 39वें श्लोक में भगवान बताएंगे अर्जुन को। अब ऐसे ही भगवान ने कर्ण के भी 3 भेद नहीं किए हैं, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी कर्ण हैं वे सब साधन मात्र हैं वश, इसलिए उनके 3 भेद नहीं होते। परंतु इन सभी कारणों में बुद्धि की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? हमारी बुद्धि की। क्योंकि मनुष्य कर्णों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक ही करता है मनुष्य। इसलिए भगवान ने कर्ण के 3 भेद सात्विक, राजसी और तामसी बुद्ध के नाम से आगे के इसी 18वें अध्याय के 30 और 32वें श्लोक में किए हैं, जो आगे आएगा। अब बुद्धि को दृढ़ता से रखने में, अपनी बुद्धि को हम दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे यह मालूम होता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृत की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृत के भी 3 भेद बतलाए हैं। त्रिदेव कौन? त्रिधाव पद में यह भाव है कि ये भेद 3 सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं, कम और ज़्यादा नहीं होते, अर्थात ना 2 होते हैं और ना 4 होते हैं। कारण कि सात्विक, रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण ही प्रकृति के उत्पन्न है। प्रकृति ने इन तीनों ही गुणों को उत्पन्न किया है। प्रकृति के हैं ये सब, ये अपना कुछ नहीं है भैया। तुम बिन राम हमारो नैया कौरे, भाई उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ये भी तीनों गुण प्रकृति के, संसार के, शरीर संसार का है, इंद्रियां संसार की है, मन संसार का है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में, घर मकान, यानी जो हम देख सकते हैं वो सब संसार का है। और मन रूपी आंखों से हम जितना सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी संसार का है, सब संसार का है। और ये सब नाशवान है, लेकिन हम नाशवान नहीं हैं। जिस दिन ये मकान हमारे रहने लायक नहीं रह जाएगा, उस दिन इसको छोड़ करके तुरंत दूसरे मकान इंतजाम है, वहाँ इंतजार कर रहा है, दूसरा मकान तैयार है तुम्हारे कर्मों के अनुसार। 84 लाख योनियन क्या है, ये मकान है तुम्हारे, तैयार है तुम्हारे कर्मों के अनुसार वहाँ मकान, कि तुम इससे जाओ और तुरंत प्रवेश करो, फिर आ जाओ। हाँ, मुक्ति तो बहुत दूर है महाराज। क्या हुआ? सत्यताम रजस्ताम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। गीता महारानी के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक कहता है कि सत्यतम रजस्ताम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। इसलिए तीनों गुणों को लेकर के 3 ही भेद होते हैं। यथावत गुण सांख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। परम पूज सुखराम दास जी महाराज कहते हैं, जैसा गीता में वर्णन किया गया मैं अपनी तरफ से चटनी नहीं लगा रहा हूँ, वैसा ही सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। सुखराम दास जी महाराज कह रहे हैं जो गीता कह रही है हम उसी को सुना रहा। शृणु, इस विषय को ध्यान से सुनो। शृणु क्या है? कारण कि सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं। कौन सी चीजें हमें परमात्म तत्व का बोध कराती हैं? कौन सी चीजें हैं वो? सुने दोबारा। सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें, जो सात्विक चीजें होती हैं, सब जानते हैं सात्विक चीजें, राजसी चीजें और तामसी चीजें। तो तीनों में से
हमें परमात्म तत्व का बोध कौन सी चीजें कराती हैं? हमें सात्विक चीजें, सात्विक भोजन, सात्विक बोलना, सात्विक खाना, सात्विक पीना, सात्विक बोलना, अच्छे सत्य बोलना, सात्विक व्यक्तियों के साथ उठन बैठन करना। देखो भाई, अच्छा चीजें हैं जो हमें परमात्म तत्व से बोध करा सकती हैं। चलना बैठना, यानी उठना बैठना, चलना बोलना, खाना पीना, सोना जागना, इन चीजों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और इन पर अनुकरण करेंगे तो हमें आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। परमात्म तत्व को बोध कराने वाली हमारी सात्विक चीजें हैं। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक अपना रहन सहन रखना चाहिए। राजसी चीजें जन्म मरण देने वाली हैं। राजसी चीजें जो हैं वो जन्म मरण देने वाली हैं महाराज। लेकिन आजकल हम क्या चाहते हैं कि यार फलाना तो राजसी जीवन जी रहा है, लग्जरी जिंदगी, हम भी लग्जरी जिंदगी जिए। लग्जरी जिंदगी क्या कराती हैं? जन्म मरण। अतीक अहमद, अतीक अंसारी, ये सब लग्जरी जिंदगी वाले हैं। हाँ, नेता कितने हैं? सब लग्जरी जिंदगी वाले हैं। ये सब जन्म मरण के चक्कर में आवे वाले हैं, राजसी ठाट वाले जितने हैं। क्यों? कि इनके भोजन अलग होते हैं, इनका रहन सहन उठन बैठन अलग होता है, हर चीज इनका अलग होता है। हाँ, राजा लोगों के ऊपर जाने कितनी हत्याएं मुड़ी पे सर पर हैं, नहीं है? बताइए। लेकिन उनका वो राज धर्म का कर्म है, उन्हें करना है, निभाना है, ड्यूटी दी है भगवान ने। जब तो हर आदमी थोड़ी राजा बन जाता है। और तामस चीजें पतन कराने वाली होती, तामस चीजें पतन कराती हैं महाराज। हम शराब पिएंगे, नाली में डरेंगे, किसी को गाली देंगे, वो जूता मारेगा। हम जुआ खेलेंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, पैसा नहीं रहेगा, परिवार भूखों मरने लगेगा, हम जुआ खेलेंगे। ये तामसी चीजें हैं। किसी की पत्नी को गलत निगाह से देखेंगे, 7 पीढ़ी की इज्जत डूब जाएगी। तामसी है। राक्षसी वृत्ति, यानी रावण जैसे चाल चलन पर जो चलेगा, सीधी बात, उसका पतन है। सोने की लंका थी, कंचन नगरी का राजा था, सब देवता अधीन थे उसके, काल पाटी से बांधा था। लेकिन वृत्ति कैसी थी? तामसी। मीट का भोजन, मदरा का पान, पर नारी का हरण। जो सुंदर दिखाई दी रावण को, तुरंत लाद लाया अपने विमान में। तामसी वृत्ति। तामसी वृत्ति क्या कराती है? नाश। क्या हुआ फिर सोने की लंका का? नाश। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तो रावण के दिया नवाती। तामसी वृत्ति ने सर्वनाश करा दिया। तो तामसी वृत्ति क्या कराती? हमारा सर्वनाश। हमें तामसी वृत्ति से दूर रहना चाहिए, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। और तामसी वृत्ति क्या कराती है? बोले नरकों में पहुंचाती है और नीच योनियों में ले जाती है। बोले नरक में पहुंचे है, सोना दंड भोगो, जाके बाद नीच योनियों में जाना पड़ेगा। और नाली के कीड़ा बन जाओ, और नाली के प्रथम ही द्वार वाले कीड़ा बन जाओ, जहाँ से सकरन डारो जात, बर्तन मंजत, होई पेशाब करी जात, होई खकार। सो पहले वही खाओ तुम, का तुम वहीं बैठे। दूर वाले कछू अच्छे हैंगे, का उन्हें से छनके जे है कछू, छनके जे है पानी के संगे धूप होना गिरो तो भिड़ो गिरो। और जो नाली के कछू दूरी पे हैं तो पानी से धुपकेंगे, वे कछू अच्छे हैं। तुम नाली के प्रथम द्वार के कीड़ा बनोगे। गर्भ गीता कहती है कि नाली के प्रथम द्वार के कीड़ा कौन बनते हैं? जो पर नारी से मनुष्य योनि में आकर के गलत कर्म संबंध रखते हैं, वो नाली के प्रथम द्वार के कीड़ा बनते हैं। तुमने जिससे प्रेम किया है वही तुमको मिलेगा। नाली पे क्या होता है? वही होता है जिससे तुमने प्रेम किया था। गर्भ गीता कहती है कर्म के अनुसार योनि मिलती है।
श्रीमद् भागवत महापुराण इसी बात को कह रही है। मानस भी कहती है कर्म प्रधान है, और फिर जो जस करे सो तस फल चाका, जैसा तुम करोगे तैसा ही मिलेगा। हाँ, वैसा ही मिलेगा जैसा तुमने किया है। इसलिए इनका वर्णन सुनकर के सात्विक चीज़ों को ग्रहण तथा राजसी तामस चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए राजसी, हमें नहीं चाहिए गुंडागिरी, शराबगिरी, तामसी ना। क्यों? हमें मनुष्य शरीर सिर्फ कल्याण हेतु मिला है। बस सृष्टि में आए हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों तुम्हारे सामने हैं। तुम स्वतंत्र हो, परतंत्र नहीं हो। अच्छे बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम ज्ञानी हो, तुम जानते भी हो, क्योंकि मनुष्य योनि में हो। विवेक है तुम्हारे पास कि हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। कल्याण कैसे होगा? दो कर्म दे दिए उन्होंने, अच्छे और बुरे। बोले पूरे बुरों से तुम्हारा पतन हो जाएगा, 84 में जाओगे। अच्छे करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वतंत्र हो करने के लिए अच्छा करो चाहे बुरा करो, कल्याण के लिए आए हो तुम तो भैया। गृहस्थ में हो या जिस भी वर्णाश्रम में हो, अच्छे कर्म करो, परिवार का पालन पोषण करो और आराम से कल्याण करो। अब तानी इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ, निज आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। बोले इन ज्ञानों का तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है, कोई नहीं है हमारा। हाँ, आगे डोर न पीछे पगा, कुछ नहीं। अकेला हूं, स्वतंत्र हूं, जब जाना चाहूं जब छोड़ करके चले जाऊंगे इस किराए के मकान को। स्वतंत्र हूं। अभी इनके भेदों को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस नाहम कृतो भावो ना हंति ना निबद्धते, जो 17वां श्लोक निकल गया, इस श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो ये 20वें श्लोक में बतलाएंगे। कथा का समापन है, 20वां श्लोक है। 20वें श्लोक में भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन बताएंगे तुम्हें। कल की कथा में सुनेंगे आप, सात्विक ज्ञान भगवान अर्जुन को बताएंगे। 20वां श्लोक है, सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदुषात्मिकम्। इसका विवेचन कल होगा। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।